तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष वैष्णव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसका आज लेक्चर नंबर 06 है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सुनिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली देखा जाए, हम इसमें इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पास अपने जैसे सोडियम क्लोराइड इसका एक एग्जाम्पल होता है, जिसको हम लोग सोडियम को प्लस में लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पास इलेक्ट्रॉन खोना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सोडियम होता है, यहाँ पर सोडियम, ठीक है। यहाँ पास क्या करेंगे, हम यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो यहाँ पास बनेगा सोडियम प्लस, ठीक है। और वही हमारे पास क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस, ओके। सॉरी, अगर हम उसको यहाँ पास क्या बोलते हैं, हमको यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन खोना रहता है, एक और इलेक्ट्रॉन देना रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सोडियम को यहाँ पास निकालेंगे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पास एक में इलेक्ट्रॉन हमको देना है, ओके। ऐसा हमारे पास ये रहता है, ठीक है। तो इसी में हमको क्या करना है, इसको हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पास प्लस और माइनस आयन्स के कारण यहाँ पास एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रहता है क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, ये हमारे पास NaCl, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में, ठीक है, NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से ये बना होता है, ओके। वही अभी तो उल्टा करके दिखा हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिख रहे ना। और यहाँ पास जैसे एक देखो KCl, ठीक है, K प्लस Cl माइनस, है ना। तो KCl, हमारे पास KCl बन गया। जैसे कि आता है हमारे पास H2SO4, H2SO4, तो क्या, जैसे कि सॉरी, H प्लस प्लस SO4 माइनस, तो क्या हो जाएगा, H2SO4 आ गया, है ना। और यहाँ पास देखो, यहाँ पास होता है हमारे पास सोडियम का प्लस, और यहाँ पास CO3 माइनस बन गया हमारे पास Na2CO3। तो ये हमारे पास इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पास हमारे पास क्या दिया है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मेड विन वन एटम ट्रांसफर्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, ठीक है। हम यहाँ पास एक एटम का इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे एटम को हम देंगे, ओके, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, ठीक है। इसका आयन्स ये पकड़ेगा, ठीक है, यहाँ का यहाँ गया, ठीक है, यहाँ का यहाँ गया, ओके, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। ऐसे हमारे पास इसके, देखो यहाँ पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। यहाँ पर सोडियम में हम मतलब यहाँ पास कार्बोनेट में दो हमारे पास रहता है, ठीक है, दो माइनस रहता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इधर भी दो माइनस रहते हैं, ठीक है। टू माइनस आयन्स यहाँ पास होते हैं, इसी कारण हम ऐसे स्ट्रक्चर मिला, ओके। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर H प्लस था, है ना, और यहाँ पर था SO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तब हमारे पास बन जाएगा H2SO4, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया है, ओके। ये होता है हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो सब इसको। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये बेसिकली है क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर हमारे पास ये मेटल्स के बीच में हो रहा है, तो मेटल्स में हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया था, इनके बीच बहुत ज़्यादा हमारे पास वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। फिर सोलबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास पानी में मिल जाता है पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास ये नहीं मिलता, ठीक है। हम इसको पानी में मिला सकते हैं पर जो ऑर्गेनिक हमारे पास सॉल्वेंट्स है उसमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वा स्टेट, ठीक है। जब हम इसको पिघला देते हैं, ठीक है, एक तरह से पिघला देते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास पिघला हुआ रहता है और एक्वा स्टेट में रहता है और पिघला हुआ रहता है, तब हम क्या करते हैं, ये उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास पिघला दोगे, मतलब पिघले हुए अवस्था में देखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत गति करते हैं, जिसके कारण हम इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब मेन बात है, सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड अपने मेन हमारे पास वो क्या बोलते हैं उसको स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप किसी भी जैसे कि माइक है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पे भी लगभग 25 डिग्री के रूम टेम्परेचर में तो ये एसी रहेगा, ठीक है। इसी अगर मैं जला दूँ तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर 200 400 ऐसे बढ़ेगा तो ये खराब हो जाएगा, है ना, और गल जाएगा। ये हमारे पास इसका मतलब है। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना, और यहाँ पास है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब है। इसका भी आप ऐसे जैसे मैंने शुरू में रिएक्शन बताया था सेम वैसे इसका भी रिएक्शन बनेगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में। तो चलो इसको नोट कर लो। तो चलिए, इसके बाद क्या होता है, हमारे पास आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ज़्यादातर यही हमको बॉन्ड हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे आप रिएक्शन चैप्टर में आओगे तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड ही हमको दिखते रहता है हर जगह। ओके, तो होता क्या है, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट ईच कैन अटेन अ स्टेबल कन्फिगरेशन। हमको स्टेबल कन्फिगरेशन यहाँ पर मिलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगा, कैसे शेयरिंग स्टेयरिंग सुने होंगे पर कैसे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये बंद कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, इंक खत्म हो जाता है बार बार, ठीक है। चलो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है H2 है, Cl2 है, CH4 है, O2 CO2 NO2, मतलब N2। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन में हम जानते हैं, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे थे हमने सबका। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारे पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास H2 का था, है ना, H2 का हो गया। और वही Cl2 का देखोगे तो आप Cl2 का भी ये क्लोरीन, ठीक है, ये ऐसे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन Cl, इसका भी हमारे पास, ठीक है। ओके, और वही अगर हम लोग सोचे Cl3 का तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास अभी, है ना। फिर हम यहाँ पर देखें सी एच फोर का देखोगे तो कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है हमारे पास, 4 रखता है, 1 2 3 4। यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया। ये हमारे पास CH4 है, ओके। यहाँ पास हमारे पास CH4 है, ओके। और वही पास हमारे पास आ गया, चलो O2। O2 देखोगे तो फिर कैसे, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी यहाँ पास, 1 2 3 4, और ये 5 और 6 कर दो, ठीक है। इस ऑक्सीजन की भी कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। ये हमारे पास बन गया O2। अब वही O3 का बात करें, चलो O3 ले लेते हैं, ठीक है। O3, अब O3 कैसे हमारे पास बनेगा, सोचो जरा, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया एक ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पास ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 6 होती, मतलब 6 हमारे पास है, 1 2 3 ऐसे ले लो, 1 2 3 ऐसे ले लो, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना, सॉरी यहाँ पास
दोनों में ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बन के आ चुका है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारे पास सेम, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। और यही पास भी ऑक्सीजन लो, ठीक है, इसकी भी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इधर भी देखा जाए तो 1 2 3, थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ओजोन का, O3 का, है ना, ये हमारे पास ओजोन का आ गया, ठीक है। और यहीं पास आ गया CO2 का। अब CO2 में क्या होता है हमारे पास, ये आपको हमने स्ट्रक्चर पहले देख चुके, ठीक है। ऑक्सीजन लो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारे पास ये, और ये कार्बन की एक वैलेंसी, ये हमारे पास इसका, ठीक है। ये 2 2 4 1 5, है ना। ये हमने यहाँ पास ले लिया, है ना, ये ये हमारे पास आ गया CO2 का, ओके। ये ऐसा हमारे पास ये CO2 का आ गया। और वही अगर हम CO3 का बात करें तो CO3 का देखा है पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी कोवेलेंट में अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आएगा, वो आयनिक में बन सकता है हमारे पास, ठीक है। और किसका है, N2 का है, N2 का है, ठीक है। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास कई तरह के यहाँ पर बॉन्ड बन के आ गए हैं, ओके। कई तरह के बॉन्ड बन के आ गए हैं। तो चलो लाइट बंद कर देता हूँ, इसको नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वीक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके हमारे पास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे जुड़े भी नहीं थे ना, बस एक बॉन्ड बना था उनके बीच, वो टूट सकता है हमारे ना, हम उसको तोड़ सकते हैं, इसलिए हमारे पास इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ड्यू टू क्या बोल सकते हैं, वियर्स फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद पुअर कंडक्टर्स बोलेंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl आप पानी में घोल दोगे और दो रॉड लगाओगे कैथोड और एनोड, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, पर इन सब से नहीं ले सकता। कौन बोलेगा CO2 से हमारे पास आएगा, है ना, CO2 से आ जाएगा, बेंजीन इलेक्ट्रिसिटी देगा, ऐसा नहीं होगा ना। पता चला N2 से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, पुअर कंडक्टर से। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल जाएगा पर पानी में नहीं घुमेगा, है ना। वहाँ क्या हुआ था हमारे पास, वो हमारे पास पानी में घोल रहा था पर यहाँ पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घोल रहा था। अब किस केमिकल में आप नमक डालोगे भाई, सोचो जरा, है ना। फिर कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है, हमारे पास ये पाया जा सकता है सॉलिड लिक्विड और गैस में, ठीक है। इसका भी एग्जांपल है H2O CO2 CH4 NH3, ठीक है। NH3 का भी स्ट्रक्चर देख लो, चलो N आ गया, ये 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 H H H देख लो, ये हमारे पास NH3 का है, ओके। या फिर ऐसे ही बना लो, चलो ये H ये H ये H, ये NH3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या, चलिए आज के लिए हम यहीं पास इतना ही रखते हैं, कल हम यहाँ पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ पे क्या बोलते हैं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, अच्छे से करना। वही बोलूँगा हर बार, DPP अभी बन रही है, ठीक है, उसके बाद हम वहाँ अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का बढ़िया सा अनाउंसमेंट भी डालाऊंगा, ठीक है। यहाँ 1 नवंबर से देखा जाए तो DPP मिलना, मतलब कि मंडे से यहाँ DPP मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।